जय माता रानी, जय माता रा, जय दुर्गा भवानी माँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि इस पितृपक्ष में आप भी अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहते हो। आपके मन में आ रहा है कि अभी तक आपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन आपके मन में आ रहा है कि उनके लिए कुछ करना चाहिए। तो आप उनके लिए कुछ कर सकते हो। जैसे कि आप उनको क्षमा प्रार्थना कर सकते हो। अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, लेकिन आपके मन में आ रहा है ना। तो कोई भी आपसे गलती हुई हो उसे क्षमा मांग सकते हो और उनको पानी है ना, जल और फूल ये चढ़ा सकते हो और उनसे विनती कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, ताकि आपके जीवन में भी खुशियाँ आ सके। और अगर आपके घर परिवार में कोई बीमार है तो ठीक हो जाए, है ना। कभी ईश्वर परमात्मा को आप प्रार्थना तो करते हो, लेकिन आपके पितर ही नाराज़ होंगे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें है ना, चलता ही रहता है पीछे से। तो आप अगर उनको प्रार्थना करते हो कि मेरे से कोई भी गलती हुई हो उसे क्षमा कीजिए, कहकर है ना, अपने मन में कहकर उनसे श्रद्धा भाव रख के फूल चढ़ाओगे। आपसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए फूल चढ़ाओगे या पानी चढ़ाओगे तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी घर परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है ना। तो आप पितरों से भी क्षमा याचना कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड आया है फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बना हुआ है, हर किसी के साथ लड़ाई होना है ना, किसी से भी बात भी करते हो तो गुस्सा आ जाना, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो आप पितरों से क्षमा याचना कर सकते हो और उनसे कहना है कि मेरा जितना भी मुझे गुस्सा और ये सब लड़ाई झगड़ा है ना आपके जीवन में हो रहा है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, है ना। ऐसे ही आपको प्रार्थना करना होगा तो वो सब चीज़ें हट जाएगी। ईश्वर परमात्मा और आपके पितर आपको हेल्प करेंगे और आप जो भी आंसर उनसे पूछना चाहते हो, है ना, वो लिख कर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप पितरों के लिख भी सकते हो या अपने मन में बोल भी सकते हो, तो वो आपको ज़रूर आंसर देगा। वो आंसर ऐसे ही आपको बातचीत में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कुछ चीज़ें दिखाई जाएगी, है ना, आपके सामने कुछ चीज़ें होंगी। वो मैसेज के थ्रू भी मिल सकता है। अगर आप टैरो रीडिंग देखते हो, है ना, बहुत सारे चैनल में किसी का भी आप देखते हो तो आपके पास वो पितरों का मैसेज मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही आ जाता है, जो कोई भी टैरो रीडिंग करने वाले बता देंगे आपको, है ना। तो ऐसे ही आपको आंसर मिलेगा। अगर आप कोई आंसर चाहते हो तो उसको आपको लिख के रखना होगा एक पेपर में, कि ये आंसर मुझे इतने दिन तक मिल जाए, है ना। 2 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में, किसी भी दिन आपको आप मिलना उस आंसर के लिए रुके हुए हो तो आपको मिल जाएगी वो आंसर। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा डर रहे हो, कोई काम करने के लिए आपको डर लगता है ना, या कभी आप ऐसे ही डर जाते हो, तो इसके लिए भी आप पितरों से क्षमा याचना कर सकते हो कि आपको क्यों डर लग रहा है ना। तो अगर आप उनसे क्षमा याचना मांगोगे कि मेरे अंदर ये डर भय को निकाल फेंक दीजिए, है ना, ये डर भय को ख़त्म कर दीजिए, तो ऐसे प्रार्थना करोगे तो ये डर भय में आपके अंदर से निकल जाएगा। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। आपके जो स्पिरिचुअलिटी है, जो ईश्वर के प्रति आपका भक्ति भावना है ना, उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकली, जो आप प्रैक्टिकली तो आप काम करते ही हो, है ना, हर समय आप काम में लगे रहते हो, और साथ में ईश्वर भक्ति करना और अपने पितरों के लिए प्रार्थना करना, ये भी इसमें आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप इसको बैलेंस बिठाते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
लुक एट द बिगर पिक्चर। आपको बहुत ज़्यादा बड़ा सोचने की ज़रूरत है। अगर आप इस समय बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपको सैडनेस हो रहा है ना, आपको कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना, तो ये चीज़ को छोड़ना है आपको। उन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपको शांति के साथ रहना है। अपने अंतर आत्मा से पूछना है कि आप कैसे शांति से रह सकते हो, है ना। आपको ध्यान मेडिटेशन करना है या अ, या ईश्वर का नाम लेना है, ठीक है, जाप करना है। अगर आपने अगर आपने ये जो अमावस्या है ना, अमावस्या के दिन कुछ भी कर नहीं पाए आप, है ना, तो ये अमावस्या जो अभी आने वाला अमावस्या है 1-2 दिन बाद, है ना, तो इस अमावस्या में उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हो, अपने पितरों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। एक दिया जला सकते हो दक्षिण दिशा में, है ना, दक्षिण दिशा की तरफ आप कोई एक दीपक जला सकते हो और उनसे प्रार्थना कर सकते हो। दीपक जला सकते हो, वहाँ पर पानी रख सकते हो, फूल रख सकते हो, है ना, और पितरों से प्रार्थना कर सकते हो कि आपने कोई भी गलती की है या गलती से भी आपसे कोई भी भूल हुई हो तो उसे क्षमा याचना कर सकते हो। तो आपके पितर खुश हो जाएंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की ज़रूरत है? आपको वही रिलीज करना जो आपने गलती की है ना। आप अपने गलती को रिलीज करना, ख़त्म करना, ठीक है। कोई भी गलती हुई हो मुझे क्षमा करे, ये बात बोलना और या तो लिखना, ठीक है। अगर आपको इसी तरह से मैनिफेस्ट करना होता है कि या तो लिख कर या तो बोल कर, है ना, या अपने मन में बोल कर। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता कि नथिंग इज सेट इन स्टोन, है ना, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कोई भी चीज़ पत्थर पे लिखा हुआ नहीं होता कि आपको अगर आप क्षमा मांगते हो, है ना, तो उसको क्षमा नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, आपको क्षमा देंगे। कोई भी चीज़ अगर आपने गलती भी की है, गलती माफ़ हो सकती है। इसीलिए आपको भी आपने भी किसी को क्षमा नहीं किया है तो क्षमा कर सकते हो। बड़ों के लिए भी क्षमा करना होता है, ठीक है। बड़ों ने अगर गलती की है तो उनको भी क्षमा देना आपको ज़रूरी होता है। अगर उन्होंने कोई गलती से आपके साथ कुछ भी कहा हो और आपको दिल दुखा हो, है ना, आपके दिल को चोट पहुंचाई है, तो आपको उनको भी क्षमा करना होता है, ठीक है। उनको क्षमा करोगे तो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, ठीक है। और उस जो नेगेटिविटी है उसको आप रिलीज करोगे, है ना। और टाइम फॉर हीलिंग, तो ये समय आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। अगर आप उनको भी क्षमा करते हो, अगर उन्होंने गलती की थी, है ना, तो आपको भी क्षमा करना है। और अगर आपने गलती की थी बड़ों के लिए, है ना, तो आपको भी क्षमा मांगना है। हे ईश्वर परमात्मा, हे मेरी एंसेस्टर्स, है ना, एंसेस्टर मुझे माफ़ कीजिए, ये कहना है, ठीक है। तो आपको हीलिंग मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो क्षमा कर देंगे, है ना। जो भाव होता है, हमारा भाव, हमारे मन के अंदर जो भाव होता है वही काम करता है, ठीक है। अगर आपने किसी को क्षमा नहीं किया है तो वो चीज़ें बोझ बनकर रहेगा, नेगेटिविटी बनता चला जाएगा, है ना। नेगेटिविटी को रिलीज करना यही होता है। सो द वर्ल्ड द रियल यू, आप जैसे हो वैसे ही लोगों को दिखाना है। कोई उसमें अंतर करने की ज़रूरत नहीं है ना। किसी को भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो, ठीक है। अगर आपका दिल अच्छा है ना, मन से आप अच्छे हो, आपका प्योर हार्ट है, आपका दिल साफ़ है, तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और इसलिए आप अपना दिल को भी साफ़ करते हुए अपने एंसेस्टर से यही प्रार्थना करना है, ठीक है। आपको भी क्षमा करना है और उनसे भी क्षमा प्रार्थना लेना है, ठीक है। उनसे आशीर्वाद लेना है, ब्लेसिंग्स लेना है। तो वे आपको ब्लेसिंग्स देंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली उनके प्रति बहुत ज़्यादा इमोशन, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो और आपको बहुत ज़्यादा आंसू आ रहा है ना, तो आपको आंसू बहा सकते हो आप, पर ज़्यादा ही भावनात्मक होकर ज़्यादा करने की ज़रूरत। आगे आपके जीवन में क्या होगा, आपके जीवन में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो
एंजल्स ने आपके लिए ये कार्ड्स दिया है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है, अपने इंट्यूशन को सुनना है। अगर एंजल्स आपको कोई भी संकेत देता है, अगर आपको एंजल नंबर दिखाई दे रहा है तो ये भी संकेत है, ठीक है। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन क्या कहता है उसको सुनना है। देयर इज़ समथिंग बेटर, अगर आप ऐसे करते हो, जैसे पितृ को क्षमा मांगना है ना, उनको ऐसे भक्ति भाव से आप एंसेस्टर से कोई भी काम करोगे है ना उनके लिए, तो आपको बहुत अच्छा संकेत देंगे, ठीक है। देयर इज़ समथिंग बेटर, और सब कुछ अच्छा होगा, आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो तब अपने एंसेस्टर को बिलीव करते हो कि हाँ ये चीज़ें होंगी, ऐसे आपको बिलीव करना है, तो ये चीज़ें होंगी, ठीक है। अगर आप बिलीव ही नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। टेक एक्शन, तो उसके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि एंसेस्टर को फूल चढ़ाना है, पानी चढ़ाना है, दिया जलाना है ना। ये चीज़ आप एक ही चीज़ अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप दिया जला सकते हो, अगर आपके पास दिया है तो। अगर आपके पास पानी तो होता ही है ना, पानी है तो 1 गिलास पानी आप चढ़ा सकते हो, 1 लोटा पानी चढ़ा सकते हो। या फूल लाके, अगर आपने फूल लगाए अपने बगीचे में है ना, गमले में, तो आप फूल भी चढ़ा सकते हो, या आप खरीद कर भी चढ़ा सकते हो। तो आपके जीवन में रिकवरी होगा, ठीक है। जैसे कहीं मनी मैटर है आपका, है ना, पैसों की ज़रूरत है, तो आपको पैसों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, है ना। वहाँ पर आपको पैसे मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ होगा, अगर आप हेल्थ ख़राब है आपका, तो हेल्थ में आपका सुधार होगी, ठीक है, हेल्थ भी आपका रिकवर होगा। तो इसी तरह से आपके जीवन में जो भी कमी है वो रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो भी साइन एंजल्स देंगे उसको देखना है, ठीक है। लुक फॉर ए साइन, एंजल्स आपको साइन देंगे। जैसे कभी आपको फेदर्स मिल सकता है ना, तो ये भी एक साइन है कि एंसेस्टर ने आपको ब्लेसिंग दिया है ना। तो इसी तरह से आपको कुछ ना कुछ साइन मिलेगा, है ना। कुछ चमकता हुआ लाइट दिख सकता है, कोई तितली दिख सकता है, उड़ता हुआ तितली दिख सकता है ना। तो इसी तरह से आपको या तो एंजल नंबर दिखाई देगा, तो इससे आपको संकेत मिलेगा कि आपके एंसेस्टर आपके आसपास ही है और वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर आपके साथ भी रेजोनेट किया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।